बिकॉज ये सब कारण होते हैं जिनके थ्रू आप एक लाइमलाइट में आते हो। आपकी जो प्रोफाइल है वो इवैल्यूएट होके रैंक करती है कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे। सो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी कोर्स ऐसा मत लो जो कि आपको एजेंट आपको सजेस्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में सपोज अब मैं नहीं मानता ना आप आईटी से हो, ना आप बिजनेस डिपार्टमेंट से हो, ना आप कॉमर्स से हो, किसी से नहीं हो। आप एक लेमन बंदे हो एंड जिसका एक एम है कि कनाडा जाना है, वहाँ पीआर लेनी है, वहाँ सेटल होना, राइट। सो गाइस, सबसे पहले तो ये बताओ कि मेरा स्टाइल कैसा लग रहा है। सो एक न्यू लुक, एकदम सॉलिड रॉक वाले लुक के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ, आपका अपना स्कॉर्पियन विजय। सो खैर ठीक है, आप कमेंट में बता देना कि कैसा लग रहा हूँ मैं। एंड नया लुक था, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो सोचा कि नया लुक, एक न्यू लुक जो है वो ऑडियंस को दिया जाए, बिकॉज एक ही लुक के साथ शायद आप लोग बोर हो गए होंगे। सो कंटेंट के साथ एक अच्छी लुक, एक फॉर्मल लुक भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस देखो, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, पिछले कुछ 1-2 महीने में मेरे पास इतने ज़्यादा डीएम्स आए हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं रिगार्डिंग कि कनाडा हम जा रहे हैं एंड कौन सा कोर्स जो है वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। सो गाइस देखो यार, आपके लिए जो कोर्स है वो आपको ही पता है, वो मुझे नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका डोमेन किस में है। बिकॉज आप अगर उन्हीं कोर्स को चूज कर लोगे जो कि एजेंट्स आपको कह रहे हैं, सो वो कहीं ना कहीं यार आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। बिकॉज आप जिस कोर्स में जा रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको उस पर्टिकुलर जो डोमेन है या कोर्स है उसके स्किल्स आपको नहीं पता, तो उस कोर्स को आप कैसे कोप कर पाओगे अपनी पूरी वहाँ। बिकॉज कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्ट्रगल वो कनाडा कंट्री मांगती है अगर आपको सक्सेस चाहिए। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा सक्सेस आपको वहाँ मिल सकता है अगर आप अपना वहाँ पे 100% दो। सो उस 100% देने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कोर्स में चले गए जस्ट फॉर द मेयर पर्पस ऑफ गेटिंग द पीआर एंड सेटलिंग ओवर देयर इन कनाडा। आपका ऐसा पर्पस यार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो देखो, अब आपके पास सिस्टम है, आपके पास इंटरनेट है, राइट। आपके पास कोई भी XYZ स्किल है, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले कोर्स में जाना है एंड कौन सा कॉलेज होगा, कौन सा प्रोविंस होगा, तो वो कैसे चूज किया जाए। तो सबसे एक पहली बात हम लोग को पता है, ontariocollege.ca उस वेबसाइट पे जा करके हम लोग अपने फिल्टर्स चूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कॉलेज में, कौन से प्रोविंस में, वो हम सबको पता है। बट आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ट्रिक, एक टिप शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप लोगों को जो कोर्स प्रॉस्पेक्ट्स है, करियर प्रॉस्पेक्ट्स है उस पर्टिकुलर कोर्स का, वो आपको पता चलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बने रहने इस वीडियो के एंड में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मोटिवेशन मिलती है यार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी भी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी एंड वहां पे आपको क्या करना है कि आपको एक कोई भी कॉलेज सबसे पहले चूज करना है। सो कॉलेज चूज करने के लिए उससे पहले आपको प्रोविंस चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 90% ऑफ द पीपल वॉन्ट्स टू गो इन ओंटारियो और नियर बाय एरिया ऑफ टोरंटो GTA, राइट। सो हम कॉलेजेस सर्च करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही कॉलेज का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फेंशो कॉलेज का। सो मुझे पता लगाना है, जैसे कि मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट मैंने कोर्स लिया है। अब मुझे डाउट हो रहा है कि यार मैंने अब ISM वाला कोर्स तो ले लिया, अब ISM वाला कोर्स करने के बाद मैं सेकेंड कोर्स कौन सा लूँगा, या तो अगर मैं एक ही कोर्स ले रहा हूँ तो उसके बाद क्या क्या जॉब्स हैं जो कि मुझे कनाडा में मिल सकती है, एंड उस किस पर्टिकुलर पोजीशन में मुझे जॉब मिलेगी, मुझे क्या पोजीशन मिलेगी, मुझे क्या रैंक मिलेगा। सो वो सब चीज़ें आपको लिंक्डइन के थ्रू सबसे बेस्ट एंड सुटेबल सोर्स है जहाँ से आप पता लगा सकते हो। सो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी प्रोफाइल पे, अपने होम पेज पे गए, सिंपल ऊपर जो सर्च बटन आप यहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने फेंशो कॉलेज के लिए सर्च कर रहा हूँ, फेंशो कॉलेज। यहाँ पे हम फेंशो कॉलेज पे गए एंड ये पर्टिकुलर कॉलेज का जो पेज है वो खुल चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन आते हैं अबाउट, पोस्ट, जॉब्स, लाइफ, एलुमनाई, वीडियोस। सो ये जो एलुमनाई ऑप्शन है हमें इस पर करना है सिंपल क्लिक, राइट। सो एलुमनाई ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारे पास वो सारे यूजर्स इसमें आ जाते हैं जो कि इस कॉलेज से पास आउट हैं। इसमें अभी तक मैं ये श्योर नहीं हूं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज ये लोग कर रहे हैं, हो सकता है अलग अलग कोर्सेज कर रहे हो, बट हाँ ये श्योर है कि ये बच्चे इस कॉलेज से पास आउट है एंड आज की डेट में इस जगह वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से किसका एग्जाम्पल लें, सपोज हम ले लेते हैं इन यूज़र का, जो कि इनका नाम है अनिरुद्ध।
इनके हमने अब जैसे हमें पता है कि हम लिंक्डइन पे सबसे पहले किसी की प्रोफाइल चेक करते हैं राइट फ्रॉम उसके पास हम देख सकते हैं कि उनके पास क्या एजुकेशन स्किल्स है, क्या लाइसेंस सर्टिफिकेशंस हैं एंड कहाँ वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने बैचलर्स की 2014 से 2017, जिन 2019 में इन्होंने फेंशर कॉलेज ऑप्ट किया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। लकीली ये भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट से थे एंड इन्होंने 1 साल का जो कोर्स है वो वहाँ पे किया एंड उसके बाद ये कनिष्ठा कॉलेज में शिफ्ट किए जहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन सिक्योरिटी का कोर्स किया। 2 साल का कोर्स किया इन्होंने। 2 साल के कोर्स करने के बाद जब ये 2019 में कनाडा आए थे एंड 2020 तक, हमें अब ये देखना है कि 2020 के बाद इन्होंने क्या किया। मतलब कि ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सिक्योरिटी था इट मीन्स ये कोऑप था। अब हमें कैसे पता चला, वो यहाँ से। इनकी जो प्रोफाइल थी वो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर कोऑप इन्होंने किया है कनिष्ठा कॉलेज। इनका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मेंशन्ड है एंड इससे हमें पता चल सकता है कि यार देखो इन्होंने फेंशर कॉलेज से ISM का एक कोर्स किया, उसके बाद कनिष्ठा कॉलेज से इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन सिक्योरिटी विद कोप वाला कोर्स किया, जिसमें के बाद उनको सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर कोऑप MCAP कंपनी में वो एज अ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर लग गए। देन उसके बाद उन्होंने फुल टाइम जो है अपना काम वो भी ज्वाइन कर लिया सैंड डिवाइन कंपनी में IT गवर्नेंस एंड कंप्लायंस एनालिस्ट की पोस्ट लेकर के। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि बंदा जब इस कोर्स में जाकर के ये कोऑप करता है तो उसके बाद ऐसी जॉब्स मिल सकती है। एंड इसमें आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ यार कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये कोर्स कर लिया एंड उसके बाद आपने GPA ले आए एंड आपको कंपनी वहाँ पे हायर कर लेगी, नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ, आपके पास ये एक बैकअप ऑप्शन है, आपके पास एक इनर मोटिवेशन है कि एटलीस्ट अगर मैं ये कोर्सेज कर लेता हूँ इसके बाद मुझे इस टाइप की जॉब्स मिल सकती है राइट। इन्होंने सर्टिफिकेशंस भी किए हैं। ऑल्दो मैं आपको जैसे हमेशा ही कहते आ रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेशंस हैं वो कनाडा जैसी कंट्री में बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। यू शुड मस्ट फोकस ऑन द सर्टिफिकेशंस राइट, एज वेल एज ऑन योर स्किल्स, एज वेल एज यू शुड आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगनी चाहिए थर्ड बंदे को। अगर वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को जैसे कहते हैं स्टॉक कर रहा है या फिर सर्च कर रहा है या फिर स्टडी कर रहा है। अब जैसे मैं इनकी पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कि एक स्किल ओरिएंटेड एंड प्रोफेशनल बंदे लग रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं जाता हूँ फेंशर कॉलेज से फॉर एग्जांपल। चलो ठीक है, हम तो इंडियंस को ही देखते हैं कि बाहर के लोगों को नहीं देख रहे, हम इंडियंस को ही कंसिडर में रखते हैं एंड इनको जैसे कि मैंने कंसिडर में लिया। इन्होंने भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट फेंशर से किया 1 साल का। देन उसके बाद अभी ये TD कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट एसोसिएट राइट। अब हम कोई भी रैंडम दूसरे कॉलेज का सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कनिष्ठा कॉलेज पे हम सिंपल गए। इसके बाद हमने अलमनाई सेक्शन में गए। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं। यहाँ पे भी इनकी हम प्रोफाइल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इनकी, क्योंकि ओके तो ये हैं तपन शाह एंड इन्होंने जो कोर्स किया है सबसे पहले इन्होंने किया कनिष्ठा। अच्छा, जो हमने लास्ट यूजर देखे थे उन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले फेंशर से किया था एंड बाद में कनिष्ठा किया। और इन्होंने क्या किया, पहले कनिष्ठा कॉलेज से कंप्यूटर एप्लीकेशन सिक्योरिटी का कोर्स किया, देन उसके बाद फेंशर कॉलेज से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स किया राइट। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब ये सिक्योरिटी रिसर्चर है ब्लैकबेरी जैसी कंपनी में। जी हाँ, आप सोच सकते हो, लोग कहते हैं ना कि यार नहीं मास्टर्स करोगे तभी आपको अच्छी कंपनी मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, आपको आराम से बहुत ही अच्छी जॉब कनाडा जैसी कंट्री में मिल सकती है राइट। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा ही स्किल्ड हैं, जैसे सब इनके पास OSCP है, OSCE है एंड काफ़ी सारे बाकी के सर्टिफिकेशंस भी हैं। मैं आपसे यही सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा वो सर्टिफिकेशन करो जो कि ग्लोबली मार्केट में डिमांड में है। एंड मैं स्पेसिफिकली अगर मैं देखो, मुझे IT इंडस्ट्री की नॉलेज है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो CAPM सर्टिफिकेशन है उनके बारे में मुझे नहीं पता। स्पेसिफिकली मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात हमेशा करता हूँ जिसके बारे में मुझे नॉलेज है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि देखो, इंडिया में हमें पता है कि EC काउंसिल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर वाला जो कोर्स देते हैं। बट अब जो रियलिटी है ना वो ये है कि CEH या EC काउंसिल के मार्केट इतनी ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गई है कि हर कोई बंदा CEH का सर्टिफिकेशन लेके मार्केट में घूम रहा है। जी हाँ, आप लोग को पता है कि काफ़ी सारे ऐसे मतलब कि लोग हैं जो कि CEH का सर्टिफिकेशन सेल करते हैं। आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, उसके लिए बिग क्रॉस है।
सो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज कल को आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आपसे कोई भी एक जिसे कहते हैं ना, एक कोई भी चीज़ के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, उन्होंने एक टॉपिक के बारे में कुछ पूछ लिया है ना, आपको वो नहीं आ पाया, सो वो आपके लिए कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि शर्म वाली बात हो सकती है कि वो बंदा आपसे पूछेगा यार आपने तो सर्टिफिकेशन किया है एंड आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता नहीं है, राइट। सो ये चीज़ें होती हैं, सर्टिफिकेशन करो बट अपनी जेन्युइनिटी के साथ, अपने स्किल्स के साथ, एंड वो सर्टिफिकेशन जो कि ग्लोबली मार्केट में डिमांड में है। ऑलराइट, सो हम किसी दूसरे कॉलेज में सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल कनिष्ठोवा का कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, जो नॉन आईटी इंडस्ट्री फील्ड से हैं, एक्चुअली क्या है ना यार, मेरे पास जितने भी सारे जो भी कनेक्टेड लोग हैं वो सारे आईटी इंडस्ट्री से ही हैं, एंड ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे वही लोग होने चाहिए जो आगे आपसे कनेक्टेड है, बिकॉज मैंने जो अपनी जो सर्चिंग कैपेबिलिटी है वो लिंक्डइन की वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दी है। सो इसलिए मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रहे, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है कि वैभव अपग्रेड टू गेट अनलिमिटेड पीपल ब्राउजिंग। सो उसके लिए मुझे एक प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि अभी मैं नहीं, वो बाद में लूँगा जब एक बार मैं कनाडा पहुँच जाऊँगा, जब वहाँ पर मैं जॉब्स के बारे में, जॉब्स के लिए सर्च कर रहा हूँ। सो ठीक है, हम तो कोई दूसरे कॉलेज में चलते हैं, हम चलते हैं सेनेका कॉलेज में, राइट। सेनेका कॉलेज एलुमनाई सेक्शन, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे आकर के हम, चलिए ठीक है, इनको देखते हैं हम, इनके एजुकेशन बैकग्राउंड। सो 2018 बैचलर्स, देन 2020 में इन्होंने साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेट मैनेजमेंट का कोर्स किया सेनेका से, जो कि मैंने लास्ट की वीडियोस में बताया भी है कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं लाइमलाइट में कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में ये कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है सेनेका का। देन उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आईटी किया, राइट, 2021 में, एंड देन उसके बाद ये जो है अभी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एंड कंटेंट मॉडरेटर मैजोरल कंपनी में अभी पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, एंड होप सो इनके कुछ जॉब मिल गई होगी, इन्होंने अपडेट नहीं किया होगा या फिर वो सर्च करेंगे, जो भी है, मतलब कि आपको एक तरह से जिसे कहते हैं ना प्रोफाइल इवेल्युएट करके बता रहा हूँ कि अगर ये कोर्स करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये थी कुछ टिप्स ट्रिक्स जिसके थ्रू आप अपने कॉलेज में जहाँ पे आप जा रहे हो या फिर जहाँ पे आप जाना चाहते हो, उन कॉलेज के एलुमनाइज को सर्च करके, उनसे कनेक्ट करके, उनसे कोर्स के रिव्यू पूछ सकते हो, कॉलेज का रिव्यू पूछ सकते हो, बिकॉज मैंने ऐसे ही किया। मैंने सारे कॉलेजेस में सर्च किया, सारे कॉलेज में जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में सर्च किया, एंड 3-4 कॉलेज जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इनमें से मैंने फेंचर चूज़ किया फॉर माई फर्स्ट कोर्स विच इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एंड अगर आप बिजनेस एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में जाना चाहते हो, सो आप उस कॉलेज में जाओ, एलुमनाई सेक्शन में जाओ, एंड अगर आपके पास, बिकॉज अभी आपने ज़्यादा सर्चिंग नहीं की होगी, सो आपके पास कीवर्ड्स का ऑप्शन भी रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने कोर्स का नाम एंड उस कॉलेज का नाम आपने पूरे सर्च बार में वहाँ पे लिख दोगे, तो काफ़ी सारे वैसे आपके पास कनेक्शंस मिल जाएंगे जो कि जिन्होंने वो कोर्स किया होगा एंड वो कहीं पे आज कहीं ना कहीं वो काम कर रहे होंगे, एंड उनसे आप कनेक्ट करके उनसे आप रिव्यूज़ पूछ सकते हो इन अ वेरी फॉर्मल मैनर। बिकॉज आप देखो, आप अपने ना इंस्टाग्राम आपका काम आने वाला है, ना FB काम आने वाली है, काम आने वाला वो है लिंक्डइन कनाडा में। लिंक्डइन जो है, अपने लिंक्डइन को आप अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ, आप मुझसे कनेक्ट करो, आप मेरी प्रोफाइल से कुछ रिव्यूज़ ले सकते हो, टिप्स ले सकते हो कि कैसे अपनी प्रोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं, राइट। बिकॉज सी, मेरी जर्नी आप लोगों को सबको पता है मोस्टली, एंड जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैंने अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है ना, वो सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर दी थी, एंड आज के डेट में मैंने जो कुछ भी सक्सेस अचीव की है वो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। बिकॉज लाइक मैं 80% ऑफ द क्रेडिट मैं लिंक्डइन को देता हूँ, बी इट ट्रेनिंग ऑफ द IAS ऑफिसर्स, बी इट ट्रेनिंग ऑफ द इंटरनेशनल कॉप्स ब्यूरोक्रेट्स ऑन क्रिटिकल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग केम, एवरी रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द लिंक्डइन। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इन सब ने अप्रोच मुझे लिंक्डइन से ही किया है, बिकॉज मेरी प्रोफाइल जो थी, मेरे जो स्किल सेट थे वो उनको शायद पसंद आ गए होंगे। बिकॉज ये सब कारण होते हैं जिनके थ्रू आप एक लाइमलाइट में आते हो, आपकी जो प्रोफाइल है वो इवैल्यूएट होके रैंक करती है कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे। सो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी कोर्स ऐसा मत लो जो कि आपको एजेंट आपको सजेस्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में सपोज आप, अब मैं नहीं मानता ना आप IT से हो, ना आप बिजनेस डिपार्टमेंट से हो, ना आप कॉमर्स से हो, किसी से नहीं हो, आप एक लेमन बंदे हो एंड जिसका एक एम है कि कनाडा जाना है, वहाँ PR लेनी है, वहाँ सेटल होना, राइट। सो आप अपने आप को थोड़ी देर, एक दिन, आप अपने आप को एक दिन दो बस, आप अपने आप को इवैल्यूएट करो कि यार मैं आने वाले टाइम में, आज से 2 या 3 साल बाद मैं कहाँ लाई करूँगा, मैं क्या, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, राइट। आप उसको समझो,
अगर आपको किसी एक HR में जाना है, HR डिवीजन में जाना है, या आपको IT इंडस्ट्री में जाना है, IT इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसके अंदर आप बहुत सारे सब डोमेन्स है। आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, आपको फॉरेंसिक्स में जाना है, आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, आपको AI में जाना है, ML में जाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, वर्चुअलाइजेशन में जाना है, आपको डेवलपमेंट में जाना है। सो बहुत सारे हैं, बहुत वास्ट फील्ड है। बिकॉज आने वाले टाइम में ना यार सब कुछ IT बेस्ड होने वाला है। आप किसी भी डोमेन में हो, आपको खुद को पता है, एक सिविल इंजीनियर जो है वो भी आज कहीं ना कहीं IT के फील्ड से रिलेटेड ही है, राइट। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं IT के जो आसपास इर्द गिर्द जिसे हम कहते हैं वो मंडराती रहती हैं। सो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा जिसे कहते हैं कोर्स है। बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत वाइड फील्ड है जिसके अंदर काफ़ी सारे डोमेन्स आते हैं। बी हेल्थ केयर हो गया, IT हो गया, HR हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया। सो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई यार आज। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करूं, बिकॉज काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं एंड सबको मैं रिवर्ट करता हूं। मोस्टली आपने देखा होगा मैं सबको रिवर्ट करता हूं एंड बहुत ही यार, मैंने जैसे कहते हैं ना कि सबकी हेल्प करना चाहता हूँ कि आप लोग सारे के सारे जो है ना वो ग्रो करें। बिकॉज अगर हम सब मिलके ग्रो करेंगे ना तो एक जो बूम आएगा इंडस्ट्री में वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। सो मिलता हूँ यार अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।